नमस्कार दोस्तों, आज हम जापान की बहुत फेमस मांगा वैगाबॉन्ड को शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत शानदार कहानी है, तो अंत तक देखें। साल 1600 जापान के इतिहास में सबसे भयावह युद्धों में से एक सेकीगाहारा का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध का मैदान लाशों और खून से भर चुका था। हर तरफ मौत और विनाश का मंजर था। शिनमेन ताकेजो, एक 17 वर्षीय युवक, जिंदा था। उसके लंबे बाल खून और मिट्टी से सने हुए थे और उसकी आंखों में हिंसा की चमक थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई तलवार थी। वो जिंदा बच गया था, लेकिन उसकी आत्मा घायल थी। उसके साथ उसका बचपन का दोस्त माताहाची जमीन पर अधमरा लेटा हुआ था। ताकेजो, क्या हम मरने वाले हैं? माताहाची ने कांपते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, ताकेजो ने दृढ़ स्वर में कहा। वो हिंसा और क्रोध से भरा हुआ था, परंतु अपने दोस्त को बचाने की ठान चुका था। ताकेजो और माताहाची ने जंगल का रुख किया। उनकी हालत खराब थी, ना खाने को कुछ, ना पीने का पानी। जंगल में भटकते हुए उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। जंगली जानवर, भूख और ठंड उनके रास्ते में बाधा बनते गए। ताकेजो, मुझे लगता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। हम यहां मर जाएंगे, माताहाची ने डरते हुए कहा। तू हमेशा इतना डरपोक क्यों रहता है? मैं जिंदा रहूंगा और तुझे भी जिंदा रखूंगा। हमारे पास मरने का समय नहीं है, ताकेजो ने गुस्से में जवाब दिया। ताकेजो का स्वभाव हिंसक था। वो हर समस्या का सामना तलवार और क्रोध से करता। एक दिन उन्होंने जंगल में एक समूह डाकुओं को देखा। ताकेजो ने बिना सोचे समझे उन पर हमला कर दिया। उसकी तलवार चमक उठी और कुछ ही पलों में डाकुओं का अंत हो गया। ताकेजो, क्या तू पागल हो गया है? हमें छुपकर रहना चाहिए था, माताहाची चिल्लाया। अगर मैं छुपा रहता तो हम भूखे मर जाते। अब हमारे पास खाना और हथियार है, ताकेजो ने शांत स्वर में कहा। ताकेजो की हिंसक प्रवृत्ति ने उसे डरावना बना दिया। माताहाची धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। एक दिन जब वे एक गांव पहुंचे तो माताहाची ने ताकेजो को अकेला छोड़ने का फैसला किया। वो गांव के एक अमीर व्यापारी की बेटी ओको के साथ भाग गया। माताहाची ने ताकेजो से कहा, मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मैं अब तेरे साथ नहीं चल सकता। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। ताकेजो को यह विश्वासघात खल गया। वो अकेला रह गया, परंतु उसने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ महीनों के बाद ताकेजो का सामना एक बुद्धिमान भिक्षु तकुआन सोहो से हुआ। तकुआन ने ताकेजो को एक खतरनाक स्थिति में पाया। ताकेजो को गांव वालों ने एक पेड़ से बांध दिया था। युवक, तू कौन है? तकुआन ने पूछा। मैं ताकेजो हूं, मुझे छोड़ दो ताकि मैं इन गांव वालों को सबक सिखा सकूं, ताकेजो ने क्रोधित स्वर में कहा। तकुआन मुस्कुराए। तेरे जैसे लोग दुनिया में केवल विनाश फैलाते हैं। तेरे अंदर ताकत है पर दिशा नहीं। मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन बदले में तुझे अपने अंदर झांकना होगा। तकुआन की बातें ताकेजो के दिल को छू गई। उसने पहली बार अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्शन किया। तकुआन ने उसे समझाया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के बल पर जीता है। तकुआन के मार्गदर्शन में ताकेजो ने अपने गुस्से और हिंसा पर काबू पाना शुरू किया। तकुआन ने उसे एक नई पहचान दी, मियामोटो मुसाशी। अब तू ताकेजो नहीं, मुसाशी है। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। अपनी तलवार से केवल जीतने की कोशिश मत कर, उसे आत्मा का विस्तार करने का साधन बना, तकुआन ने कहा। मुसाशी ने ठान लिया कि वो अपनी तलवारबाजी को एक नए स्तर तक ले जाएगा। वो न केवल तलवारबाज बनेगा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो जीवन का अर्थ समझ सके। जंगल से निकलते हुए मुसाशी ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। दोस्तों, मुसाशी का सफर बस शुरू हुआ है। एक एडवेंचर्स और शानदार कहानी आपका इंतजार कर रही है। अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।